हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का नोट्स है। चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो आइए देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ। पहला था मुगल साम्राज्य। परवर्ती मुगलों के लिए 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट खड़ा होने लगा था। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने ढक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। धीरे धीरे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण कायम किया और राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। इसी दौरान ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्यों की सत्ता के पतन के साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपने शक्ति और प्रबल बना ली। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्यों जो पहले मुगल प्रांत थे, राजपूत प्रदेश शामिल थे। मराठों, सिखों और तथा जाटों के राज आते हैं। इसके बाद है पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्धार हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। पहला था हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फारुखशियर ने दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे ढक्कन का कार्यभार दे दिया गया था और राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। इसके बाद आ जाता है अवध बुरहान उल हक सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उसमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। बुरहान उल हक ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीति, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। इसके बाद है बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायक थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे और राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। इसके बाद है राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघरानों, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। इसके बाद है आज़ादी हासिल करना। आज़ादी हासिल करने के बारे में आइए जानते हैं। पहला है सिख। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब की क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इसके बाद है मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। शिवाजी के प्रायद्वीप मुगलों की चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया।
शिवाजी की मृत्यु के पश्चात पेशवा अपनी सेवाएं देते रहे। ओके, इसके बाद आ जाती है जाट। जाट ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता से दिल्ली और आगरा के आसपास के अभिरक्षक बन गए। पानीपत का बल्लभगढ़ शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमहल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।